हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जावेद है और आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब भी कोई क्लाइंट जब भी कोई अमेजोन सेलर आपसे कहे कि मेरी ये लिस्टिंग है और आपने इसको रैंक करना है, आपने इसको टॉप पेज पे लेकर आना है और आपने पीपीसी कैंपेन चलानी है और आपने उनकी अकाउंट्स को आपने लॉक डाउन करना है। ठीक है, चलें, वो बात तो अलग है कि हम लोग पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, हम लोग एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाएंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छी बजट के साथ हम लोग उसकी पीपीसी कैंपेन चला देंगे। देखिए, अगर हम बात करें पीपीसी कैंपेन की, अमेजोन एडवर्टाइजिंग का काम सिर्फ ये है कि आपकी प्रोडक्ट को टॉप पे दिखाना। ठीक है, अमेजोन ने आपकी प्रोडक्ट को टॉप पे दिखा दिया, टॉप पे दिखाने के बाद आपको क्लिक भी आ गया। अब क्लिक के बाद अमेजोन की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। सही है, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आती है आपकी लिस्टिंग पे, कि आपकी लिस्टिंग कैसी है, कि आपकी लिस्टिंग जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं आ रही, या फिर आपकी जो लिस्टिंग है वो विजिटर्स को बायर्स में या कस्टमर्स में कन्वर्ट कर पा रही है, नहीं आ रही। तो ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं आपकी लिस्टिंग के ऊपर। सही है ना? तो इसलिए हमेशा जब भी आप कोई भी क्लाइंट आपसे कहे कि मेरी यार ये प्रोडक्ट है, आप मुझे रैंक कर दो, मुझे पीपीसी कैंपेन चला दो, ठीक है ना, या फिर आप खुद से ही किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अपनी लिस्ट आपने ये मेक श्योर करना है कि मेरी लिस्टिंग हाईली एसईओ ऑप्टिमाइज है। क्यों? देखे ना, अब अगर एक क्लाइंट है वो आपको कह रहा है कि मेरी पीपीसी को ऑप्टिमाइज कर दो, या फिर मेरी सेल नहीं आ रही, मेरी रैंकिंग नहीं आ रही, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट बहुत कम है, इसलिए वो आपको ये स्ट्रिंग सौंप रहा है। अगर उस प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट अच्छा होता तो वो आपको क्यों हायर करता? सही है। तो आपने सबसे पहले अपनी लिस्टिंग को अपने हाईली ऑप्टिमाइज करना है, आपने इस ऑप्टिमाइज करना है कि उसका कन्वर्जन रेट बढ़ जाए। जितना आप कन्वर्जन रेट बढ़ता जाएगा आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी, आपकी कॉस्ट कम आती जाएगी। सही है, और आप लोग जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या आपके किसी प्रोडक्ट की आपने पीपीसी चलानी हो, सबसे पहले आपने करना है लिस्टिंग ऑडिट। सही है, तो उसको लिस्टिंग ऑडिट भी कहते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत हम कह लेंगे कंपटीटर एनालिसिस भी होता है, इसमें आ जाता है। ठीक है, हमने मेक श्योर करना होता है कि हमारी जो लिस्टिंग है वो हाईली ऑप्टिमाइज है। अब वो डिपेंड, हमारी जो लिस्टिंग ऑडिट है ना वो डिपेंड कर रहा है चार चीजों के ऊपर, पांच चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि क्या आपकी जो पिक्चर्स हैं क्या वो हाईली एसईओ ऑप्टिमाइज है। सही है ना? क्या वो हाईली एसईओ ऑप्टिमाइज हैं या नहीं है? फिर उसके बाद आपका जो कंटेंट है, आपके जो बुलेट्स हैं, आपके जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है या प्लस कंटेंट है, क्या वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या वो इजीली रीडेबल है या बस फिर वो क्लाइंट को, कस्टमर्स को मुश्किल आ रही है पढ़ने में? ठीक है, दो चीजें। फिर तीसरी चीज ये है कि आपकी जो रिव्यूज हैं क्या वो हाई नंबर ऑफ रिव्यूज हैं या लो नंबर ऑफ रिव्यूज हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि आपकी जो रेटिंग है, कि आपकी रेटिंग अच्छी है या बुरी है। ये चार चीज होंगी। पांचवी चीज जो 40% आपकी कन्वर्जन रेट पे इम्पैक्ट डालती है वो है आपकी प्राइस, कि जिस प्राइस में आप दे रहे हो क्या वो प्राइस ठीक है या नहीं है। सही है। तो मेरे पास एक क्लाइंट है, वो कहता है कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट है और इसकी जो पीपीसी है ना, मुझे वो आप चला के दें, और उसको मैंने ऑलरेडी कैंपेन चलाई हुई है और मुझे आप उसकी पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन करके दो। जब मैंने लिस्टिंग को देखा तो लिस्टिंग का बहुत ज्यादा बुरा हाल था। तो मैंने उसको कहा कि भाई मेरी बात सुनो, लिस्टिंग को पीपीसी को चलाने से पहले पहले लिस्टिंग पे काम कर लें। लिस्टिंग पे काम करेंगे तो आपका कन्वर्जन रेट ऑलरेडी बढ़ जाएगा। ठीक। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पांच फैक्टर्स पे काम किया। वो कौन से थे? मैंने सबसे पहले देखा पिक्चर्स को। अगर हम पिक्चर्स को देखें ना, ये देखें, सिर्फ उसने पांच पिक्चर लगा रखी है बिल्कुल सिंपल करके। ठीक है ना? उसने मुकम्मल सात पिक्चर नहीं लगा रखी। अगर हो सके तो वीडियो कर ले, पहली बात। दूसरी बात जो है कि उसने ना, अगर हम देखें तो ना उसने प्लस कंटेंट करवा रखा है। ठीक है, ए प्लस कंटेंट के अलावा उसने जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो भी उसने नहीं लगा रखी। सही है, दूसरा डिफॉल्ट जो मुझे नजर आया। ठीक है, उसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसका जो कंटेंट है वो हाईली ऑप्टिमाइज है ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हाईली ऑप्टिमाइज कंटेंट चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि उसके कंटेंट को स्क्रिबल में ले जाएं। हीलियम 10 का एक सब टूल है, आप उसको इसके कंटेंट को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप उसको, एक टूल है स्क्रिबल हीलियम 10 का, उधर आप उसके कंटेंट को पेस्ट कर दें। ठीक है,
अब इसने डिस्क्रिप्शन तो अपलोड की नहीं, सिर्फ इसका टाइटल है और बुलेट्स हैं। तो ये आप वहां पे पेस्ट अप कर दें। पेस्ट आपने कर दिया। अब जो कीवर्ड्स आपने रिसर्च कर रखी ना, वो कीवर्ड आप यहाँ पे ले आए। सही है। जो भी कीवर्ड्स आपको आए थे, कीवर्ड सही से आपको मिले हैं, आप उन कीवर्ड्स को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इधर यहाँ पे जो आ रहा है ना, यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप अप्लाई कर दें। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये कंटेंट हाईली ऑप्टिमाइज है या नहीं है। अब देखिए, अगर हम देखें तो हमारी अगर सिस्टम की अगर एक्टर्स की बात करें, 65 हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं और उनमें से जस्ट 7 कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं। यहाँ पे अगर हम कीवर्ड्स बाय फ्रेजेस की बात करें तो 78 हमारे कीवर्ड्स हैं, उनमें से जस्ट 6 कीवर्ड्स उस कंटेंट में शामिल हैं, बाकी कीवर्ड्स हैं ही नहीं। तो आप बताएं कि क्या ये लिस्टिंग रैंक हो पाएगी, क्या ये लिस्टिंग हाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स गेन कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो मुझे पता चला कि यार एक तो इसकी पिक्चर ठीक नहीं है इस प्रोडक्ट की, फिर इसका कंटेंट भी ठीक नहीं है। दो चीजें गलतियां आ गई। फिर तीसरी गलती ये थी कि देखें ना, अगर मार्केट इतनी ज्यादा हाईली कम्पिटिटिव है और हमारे आप रिव्यूज देखें, हमारे सिर्फ 4 रिव्यूज हैं। ठीक है, 4 रिव्यूज के बाद अगर हम रेटिंग देखें तो रेटिंग और बुरी है। 3.5 रेटिंग है, जो सबसे ज्यादा बुरी रेटिंग है। ठीक है, कंटेंट भी पूरा है, सही ऑप्टिमाइज नहीं है, पिक्चर भी बुरी है, रिव्यूज नंबर भी सही है और रेटिंग भी सही नहीं है। उसके बाद उसने डिस्क्रिप्शन भी नहीं लगा रखी। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस उसकी तकरीबन ठीक है, लेकिन इनकी वजह से वो मार खा रहा है। कंटेंट की वजह से, पिक्चर की वजह से और वीडियो की वजह से मार खा रहा है। तो हमेशा अब मैंने क्लाइंट को बोल दिया कि भाई मुझे इस तरह की पिक्चर चाहिए, हमारी पिक्चर भी बन रही है और कंटेंट भी हमने लिखवा लिया है। और हमारी जो रिव्यू रेटिंग है वो हम लोग करवा रहे हैं, फेक जो भी आर होते हैं वो करवा रहे हैं। उसके बाद मैं चल आप लोगों को आप सामने इस वीडियो के इस प्रोडक्ट के ऊपर अगेन दोबारा वीडियो बनाऊंगा कि इस वक्त इसकी ये हालत है, अब इसकी ये हालत है। सही है। तो हमेशा जब भी आप कोई पीपीसी के लिए आपके पास क्लाइंट आए तो उसका मतलब यह है कि उसका प्रोडक्ट का सीवीआर लो है। तो आपने उसके सीवीआर को बढ़ाना है, तो वो किस तरह बढ़ाना है, वो आप इस तरह बढ़ाओगे। आप पिक्चर को अच्छा कर दें, प्लस कंटेंट आप पब्लिश करवा दें। टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। टाइटल में पहले 80 कैरेक्टर्स में आपके मेन मेन कीवर्ड्स आने चाहिए। आपकी प्राइस बहुत ज्यादा कंपेरेटिव होनी चाहिए, आपकी बुलेट पॉइंट बहुत अच्छे होने चाहिए। तो फिर मैं देखता हूँ आपकी सेल क्यों नहीं बढ़ती। ठीक है। तो हमेशा दोबारा पर कह रहा हूँ कि आपने याद रखना है कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास पीपीसी के लिए आए, लिस्टिंग ऑडिट के लिए आए या अकाउंट ऑडिट के लिए आए कि यार मेरी सेल नहीं आ रही, रैंकिंग नहीं आ रही, तो आपने हमेशा पहले काम करना है लिस्टिंग पे। लिस्टिंग पे आपने काम कर लिया, फिर आप दोबारा जाए पीपीसी के ऊपर काम करें। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके काम आएगी। और जब भी आपके पास भी इस तरह है तो आपने भी इन स्टेप्स को काम ऊपर आपने काम करना है। जब आप इनके ऊपर काम करना सीख जाएंगे तो फिर सेल उठाना, रैंक होना, कॉस्ट को लो करना, पीपीसी कैंपेन को मैनेज करना तो बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप लोगों ने लाजमी अपने फोकस करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।